नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी वीएसी प्लेलिस्ट में। आज से हम वीएसी जो सब्जेक्ट होता है उसकी सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस चैप्टर के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और उसके फंक्शंस। तो जो यहाँ पर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे वीसीआरएस सिस्टम के, वो होते हैं हमारे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइसेस और इवेपोरेटर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। वैसे हमने अपनी पहले की वीडियोस में भी रेफ्रिजरेशन और उनके बारे में बताया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन हमारी एक ऐसी मेथड होती है या एक ऐसा तरीका जिससे हम किसी सब्सटेंस का तापमान सराउंडिंग के तापमान से कम करते हैं, हमारा रेफ्रिजरेशन कहलाता है। अब अगर हम एग्जांपल अगर लें, कोई गर्म पानी है और उसे हम खुले वातावरण पर रखते हैं, तो साफ सी बात है कुछ देर बाद वह पानी ठंडा हो जाएगा। तो ये जो पानी का जो तापमान कम होना है, ये कूलिंग कहलाता है, ना कि रेफ्रिजरेशन, क्योंकि इसमें जो तापमान है पानी का, ये हमारे सराउंडिंग के तापमान के बराबर हो जाता है, ना कि सराउंडिंग के तापमान से कम। इसलिए कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में यही अंतर है कि कूलिंग जब होती है किसी सब्सटेंस की, उसमें जिस सब्सटेंस या जिस पदार्थ का तापमान कम हो रहा था वो सराउंडिंग के तापमान के बराबर हो जाता है। यानी कि सराउंडिंग के तापमान के बराबर अगर किसी सब्सटेंस का तापमान आ रहा है तो वो कूलिंग कहलाएगा, और सराउंडिंग के तापमान से अगर तापमान कम हो रहा है, चाहे हम किसी भी मेथड से करें, वो हमारा रेफ्रिजरेशन कहलाता है। वीसीआरएस सिस्टम या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझने से पहले हमें यह बात भी समझनी होगी कि दाब या प्रेशर का हमारे बॉइलिंग टेम्परेचर या क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर या क्वथनांक हमारा वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव वाष्प या वेपर में परिवर्तित हो जाता है, हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक अमोनिया की और एक वाटर की। तो पहले हम इस जो ऑब्जर्वेशन हमारी अमोनिया का गैस का है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर P हमारा प्रेशर को डिनोट कर रहा है और TS हमारे बॉइलिंग टेम्परेचर को। तो जब हमारा प्रेशर 1.196 बार होता है तो हमारा अमोनिया का बॉइलिंग टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात हमारे नॉर्मल तापमान यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नॉर्मल तापमान होता है, उस पर हमारी अमोनिया गैस में होगी। और जैसे ही हमने दाब को बढ़ाया यानी कि 5.34 बार किया, तो हमारी अमोनिया जो गैस है उसका बॉइलिंग तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब दाब बढ़ा के 20.33 बार कर दिया जाता है तो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि हमारा जो अमोनिया है अब वातावरण के तापमान पे द्रव अवस्था में होगी, क्योंकि हमारा जो वातावरण का तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि अमोनिया के बॉइलिंग तापमान से बहुत कम है। और ऐसे अगर हम पानी का अगर ऑब्जर्वेशंस को देखें, तो पानी का जो पानी जो है हमारा 1.01 बार दाब पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। और जैसे ही हमने दाब को बढ़ा के 2 बार कर दिया, तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और यहीं पर अगर हम देखें 5 बार अगर दाब कर देते हैं तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा 151 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। अब जैसे ही अगर हम दाब को कम कर देते हैं, तो ये जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0.06 बार हमने दाब कर दिया, यानी कि 1 से कम कर दिया, तो हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो घट के 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। इसका मतलब ये है दाब के बढ़ने पे हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ता है और दाब के कम होने पर हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है। We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love